welcome back to my YouTube channel and we are back with our new topic जिसका नेम है लिबिस्की आउटर मेजर और इसको अपन बोलते हैं ब्रीफली आउटर मेजर, यानी कि दोनों टाइप के मेजर बोलते हैं इसको, एक तो लिबिस्की और एक ब्रीफली। अब जो ये नेम है ना, ये इस नेम से ही टॉपिक अपने में दिया है यूनिट में, आगे जो अपना सिलेबस है उसमें दिया है। तो अब ये यहाँ से पूरा मेन स्टार्ट हो जाता है। द लिबिस्की आउटर मेजर और ब्रीफली द आउटर मेजर ऑफ एन आर्बिट्री सेट ई। अब आर्बिट्री का मतलब यहाँ पे अपन चेंजेबल, यानी कि अपन दूसरा सेट भी और कोई ले सकते हैं। रिटर्न बाई एम स्टार ई, यानी कि एम ई को तो अपन क्या बोलते थे, मेजर ऑफ ई। अब एम स्टार ई को अपन क्या बोलेंगे, आउटर मेजर ऑफ ई इज डिफाइंडेड बाई एम स्टार ई इक्वल्स टू, अब आई एन एफ को क्या बोलते हैं, इन्फिमम, इन्फिमम ऑफ समेशन एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर, वेयर एल यानी कि लेंथ ऑफ आई एन। एम स्टार ई इसको अपन बोलेंगे आउटर मेजर, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं। आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ समेशन एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, लेंथ ऑफ आई एन। बस यहाँ पे उसमें इसमें स्टार आ गया और इन्फिमम आ गया, बाकी चीज़ पुरानी वही है। वेयर द इन्फिमम इज टेकन ओवर ऑल फाइनाइट एंड काउंटेबल कलेक्शन आई एन, जहाँ पे इन्फिमम अपन किससे लेते हैं, इस आई एन से। फाइनाइट और काउंटेबल कलेक्शन है ये आई एन, जिससे अपन क्या लेते हैं, इसका इन्फिमम लेते हैं ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि यहाँ पे जो ये आई एन है ये क्या है, ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है। फाइनाइट और काउंटेबल कलेक्शन आई एन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है ये आई एन, काउंटेबल कलेक्शन, ठीक है। उसका इन्फिमम लेने पर ये कंडीशन बनती है, सच दैट ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। तो ऑब्वियस सी बात है ई इसका सबसेट ही होगा इंटरवल के यूनियन का, ठीक है। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं मेजरेबल सेट। A set E is said to be a Lebesgue measurable or briefly measurable if for each set A we have, ये कंडीशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, m स्टार A इक्वल्स टू m स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस m स्टार A इंटरसेक्शन E डैश। अब इसको m स्टार नहीं बोलते, इसको आउटर मेजर बोलते हैं। सो आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश, यानी कि कोई भी सेट है ई, ठीक है, वो क्या है, लिबिस्की मेजरेबल है, या फिर उसको ब्रीफली मतलब ब्रीफली मेजरेबल बोल सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी ये क्या है, आउटर मेजर है। तो उसको अपन मेजरेबल सेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर ईच सेट है, यानी कि हर एक सेट ए के लिए। तो अब वहाँ पे क्या होएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ, एक तो एक बार इसका ई के साथ इंटरसेक्शन और एक बार ई डैश के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन। अब एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है थ्योरम में, बोलो इसको बुक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ने एज इट इज ऐसी की ऐसी काम आएगी ये वाली। ये क्या है, एम स्टार ए, यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई, यानी कि ए का आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई डैश के आउटर मेजर के सम से हमेशा या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होता है, ये याद रखना है अपने को। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो अपन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। सो 2.7 थ्योरम है, द सेट्स फाई एंड आर आर मेजरेबल सेट्स। अपने को ये प्रूव करना है, कोई दो सेट है फाई एंड आर, उनको अपने को मेजरेबल प्रूव करना है। सो टू प्रूव फाई एंड आर मेजरेबल सेट सच दैट फॉर ईच ए सबसेट ऑफ आर। अब अपने को फाई और आर दोनों मेजरेबल सेट प्रूव करना है। तो अपन ने एक मेजरेबल सेट में, या इसकी डेफिनेशन में एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ अपन के सेट था ई, यहाँ पे है ए, तो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था कि जो ई है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। जैसे कि अपन ने पहले मेजर ऑफ एनी सेट में पढ़ा था ना कि ई सबसेट ऑफ आर, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है, अपन को एक बार 5 प्रूफ करना है और फिर एक बार आर
दोनों को मेज़र प्रूफ करना है एक, क्योंकि इसमें अपने को फाई और आर दोनों मेज़र प्रूफ करना है। तो फर्स्ट अपन करेंगे फाई इज़ मेजरेबल। अब अपने को फाई मेजरेबल प्रूफ करना है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, एम स्टार ए इक्वल्स टू, यानी आफ्टर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई एंड आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई डैश, ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी अपने को इसको मेजरेबल प्रूफ करने के लिए। मेजरेबल सेट पहले अपने यहाँ पे ई था, अब ई की जगह यहाँ फाई है, क्योंकि अपन ने एक चीज़ क्लियर बोली थी कि यहाँ पे ई क्या है, आर्बिट्री, यानी कि उसकी जगह दूसरे सेट भी दे सकते हैं। तो अब उसको अपने को मेजरेबल प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड की जो टर्म है ये लेके चलेंगे और इसको इसके LHS के इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई, यानी कि आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई डैश। अब ए इंटरसेक्शन फाई, इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन करें, ए कोई सेट है और फाई क्या है, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, खाली है, तो इनका इंटरसेक्शन करने पर क्या कॉमन आएगा, फाई कॉमन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी जगह अपने लिख दिया फाई और ये एज इट इज़ प्लस ये एज इट इज़। अब इसके और इसके बीच में अगर अपने को इंटरसेक्शन करना है, यानी कि फाई डैश, यानी कि फाई डैश मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अपने यहाँ पे कोई सेट गिवन है आर, रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं ना सभी, तो रियल नंबर में से अगर अपन फाई डैश माइनस कर दें, यानी कि फाई डैश का मतलब है फाई के अलावा जितने भी आर में सेट्स बचे हैं। तो अब आर कोई सेट है, अब उसमें से अपन फाई के अलावा जितने भी सेट बचे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, फाई डैश। फाई डैश क्या होता है, आर माइनस फाई, यानी कि आर में से फाई को माइनस कर दो तो क्या आएगा, फाई डैश आ जाएगा, यानी कि फाई का कॉम्प्लीमेंट। ये होता ना कि एक तो आर है एक फाई है, जब आर में से अगर अपन फाई को माइनस कर दें, यानी कि जो जो फाई की चीज़ें हैं वो सब अपना आर में से माइनस कर दे, तो बची हुई चीज़ें क्या होगी, उसको अपन फाई डैश ही बोलेंगे। तो यहाँ पे फाई डैश, अब यहाँ पे फाई का मतलब अपने को पता है कुछ भी नहीं है, तो आर में से अगर अपन कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वापस आर ही मिलेगा, फाई डैश, ठीक है। तो फाई डैश का मतलब क्या हो गया, आर। तो जब अपन फाई डैश को अपन क्या लिख देंगे, आर, तो ए इंटरसेक्शन फाई डैश इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन फाई डैश क्या है, आर। अब ए और आर में अगर अपन इंटरसेक्शन करें, अब अपने को ऑलरेडी पता है कि ए आर का सबसेट है, मतलब आर बड़ा है, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ए ऑलरेडी आर का सबसेट है, मतलब ए में आर के कुछ एलिमेंट्स है, तो इनका इंटरसेक्शन करने पर हमेशा क्या आएगा, छोटा वाला सेट ही आएगा। अगर यूनियन करते तो आर आता, तो ए इंटरसेक्शन आर क्या आएगा, ए। तो ए इंटरसेक्शन फाई डैश मतलब ए इंटरसेक्शन आर क्या आएगा, ए। तो एम स्टार ए, यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए और ये आउटर मेजर ऑफ फाई। अब आउटर मेजर ऑफ फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ फाई। अब फाई का मतलब तो ऑलरेडी अपने को पता है, खाली कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे कोई सेट ही नहीं है तो उसका आउटर मेजर भी क्या होगा, जीरो होगा, प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो में ये प्लस करेंगे तो अभी सी बात है आउटर मेजर ऑफ ए आएगा। सो इससे अपने को ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल है, इक्वल्स टू LHS। सो RHS इक्वल्स टू LHS, हिंस फाई इज मेजरेबल। अब सेकेंड अपने को प्रूव करना है आर मेजरेबल है। टू प्रूव आर इज मेजरेबल, तो इसके लिए क्या कंडीशन प्रूफ करने की पड़ेगी, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर डैश। ये इक्वेशन बनेगी इसके लिए, तो अपन इसके लिए भी RHS लेके चलेंगे। अब ए और आर में जब अपन इंटरसेक्शन कराते हैं तो अपने को पहले भी अपन ने निकाला हुआ है, ए और आर में इंटरसेक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलता है, ए। तो अपन ने लिख दिया इसकी जगह ए आफ्टर मेजर ऑफ, अब ए इंटरसेक्शन आर डैश। आर डैश का मतलब क्या है कि आर में से अपन क्या माइनस कर दें, आर अपने को ऑलरेडी बड़ा सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स, उनमें से अगर अपन आर माइनस कर दे तो जो बची हुई चीज़ें हैं वो सब क्या हुई, आर डैश। तो आर में से आर माइनस कर दिया तो ऑलरेडी जीरो, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, फाई। तो आर डैश किसके इक्वल आएगा, जीरो, यानी कि फाई के इक्वल। तो ये आर डैश को अपन ने क्या लिख दिया, फाई। अब ए इंटरसेक्शन फाई, अपने को ऑलरेडी पता है कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई, तो इसकी जगह अपन ने फाई लिख दिया। वही कंडीशन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ फाई, फाई का तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं। तो आउटर मेजर ऑफ ए, सो LHS इक्वल्स टू RHS, RHS इक्वल्स टू LHS।
ठीक है। सो हिंस आर इज मेजरेबल, तो अपने को फाई और आर दोनों मेजरेबल प्रूफ करते हैं, और ये इक्वेशन बना के आर एच एस लेके चलो और एल एच एस लेके आ जाओ, आउटर मेजर ऑफ है, और आपका फाई और आर दोनों मेजरेबल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू थ्योरम्स के साथ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।